हमारे YouTube चैनल सुमन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम हिंदी व्याकरण को बिल्कुल शुरुआत से अध्ययन करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ण विचार है। हम एक-एक टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे बीपीएससी 4.0 एवं 5.0 और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, जिसमें जनरल हिंदी आते हैं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस छोटे-छोटे टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है या लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। जैसे हम वर्ण की बात करें, जैसे क, हलन, च हलन, ये सब वर्ण है। आगे हम इस पर बात करेंगे। ध्वनि क्या है? ध्वनि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मौखिक रूप से जिसमें केवल आवाज हो, वो मौखिक रूप से। ध्वनि को हम लिख नहीं सकते। ध्वनि को जैसे हम लिख देते हैं तो वो वर्ण बन जाते हैं। शब्द क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। यहाँ ध्यान दें, अर्थ के आधार पर जो शब्द वो होता है जिसका कोई न कोई अर्थ होता है और भाषा की सबसे अर्थ के आधार पर छोटी इकाई होता है। वाक्य क्या होता है? भावार्थ यानी अर्थ सहित के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वाक्य। हिंदी व्याकरण को समझने के लिए इसे 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और इसको चिन्ह विचार, ये 4 प्रमुख है। इस वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या है? अभी हम जाने कि लिखित रूप से भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे क हलंत, यदि हम सीधा क लिखते हैं तो इसमें स्वर भी जुड़ा रहता है। जैसे इसको अगर हम देखिए तो क हलंत प्लस अ, ये स्वर है, तो ये तो अक्षर है, ये वर्ण है दोनों। क हलंत, ख हलंत, च हलंत, ट हलंत, ऐसे बहुत सारे हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। ध्वनि है, अभी हम ऊपर जाने की ध्वनि क्या है? मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब समझना है कि वर्ण और ध्वनि में क्या होता है, तो समझते हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं कमल। कमल में 3 प्रमुख ध्वनियां हैं। कौन कौन है? क है, म है और ल है। ये 3 प्रमुख ध्वनियां हैं, क, म और ल। यदि हम इसमें वर्ण पूछ लें तो वर्ण कितने हैं? 6 हैं। जैसे क जो ध्वनि है उसमें 2 वर्ण हैं, क हलंत और अ, म हलंत और अ, ल हलंत और अ। ये कुल 1 2 3 4 5 6 वर्ण, इसमें 6 वर्ण है। इसी को हम बोलते हैं वर्ण विन्यास। इसको क्या बोलते हैं? वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास। कहीं कहीं वर्ण विच्छेद भी बोल देते हैं, कहीं कहीं वर्ण संधि विच्छेद अलग होता है, वर्ण विच्छेद अलग होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहते हैं। अब अक्षर क्या है? अक्षर का अर्थ होता है अ जमा क्षर। अ मतलब होता है नहीं, क्षर मतलब नाश या खर्च होने वाला, अर्थात अक्षर का शाब्दिक अर्थ है नाश नहीं हो जिसका, यदि वो खर्च ना हो। अक्षर मुख से, हमारा जो मुख है, मुख से उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो, अर्थात हवा के एक प्रवाह यानी झटके में उच्चारित ध्वनियां अक्षर कहलाती। जैसे ट, क, राम, आम, ओम इत्यादि, ये सभी क्या है? अक्षर है। अब शब्द, हम कहे वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक, जैसे कमल में क के बाद म और ल, शब्द नया बन गया कमल। इसी को हम पलट लें
तो क उसके ल और म कलम, ये भी सार्थक, जैसे आम इत्यादि। एक बात ध्यान देने वाली बात है इंपॉर्टेंट, कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। ऊपर हम बार बार कहते हैं, यही पॉइंट्स एग्जाम में पूछते हैं। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ऐसे कुल 52 वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 44 वर्ण हैं। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वाक्य कहलाता है। जैसे राम फल खाता है, राधा नाचती है, इत्यादि, ये वाक्य है। वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं, वाक्यांश कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है। जैसे यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, अब इसका तो पूरा अर्थ नहीं निकल आता। यदि राम फल खाता, इसका पूरा अर्थ नहीं निकल पाता है। चलिए अगला पॉइंट है मेरा पद। पद को समझते हैं। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए तथा उसे व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह पद कहलाता है। ऐसे समझिए, जैसे मोहन, अगर ये मोहन शब्द है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन अब यदि अकेला रहे तो शब्द है, अगर सीधा मोहन शब्द लिखा हो तो ये शब्द है। ये क्या है? शब्द है। यदि वाक्य में इसका प्रयोग हो गया है तो ये क्या है? पद है। और यहाँ इस वाक्य में तो कर्ता पद है। पुस्तक यदि अकेला लिखा हो तो ये शब्द है और वाक्य में प्रयोग हो गया है तो ये पद है। इस वाक्य में यह कर्म पद है। चलिए पद के संबंध में कुछ विशेषज्ञ देख लेते हैं। जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है, जो बात हम यहाँ बताए हैं वह शब्द होता है। वो क्या होता है? शब्द होता है, अकेला प्रयोग। परंतु जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। क्या बन जाता है? या पद बन जाता है या पद कहलाता है। अगला पॉइंट है मेरा हल या हलंत क्या? प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है। हम जानते हैं कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के बिना उच्चारण नहीं हो पाता है। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? अधूरा हो जाता है। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए एक व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है, उसे ही हल या हलंत कहते हैं। ऐसे समझिए कि जैसे कि क ये व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। अगर क को लिखेंगे तो क हलंत और अ, इसमें से स्वर को अलग कर दिए। ये स्वर जो है इसको अलग कर दिए तो इसके नीचे एक तिरछी रेखा दिया जाता है जिसे हम हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। जैसे चिन्ह च हलंत दीर्घी, त में त हलंत और अ, पे में प हलंत और ए इत्यादि। हम स्वर के बारे में जानते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां
स्वर कहलाती है। अथवा इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली वायु वायंत्र के किसी भी अवयव को स्पर्श नहीं करता है या नहीं करता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है, स्वर वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। इसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ कुल 11 स्वर हैं। इन स्वरों की मात्राएं जो है 10 है। कुल कितनी मात्राएं हैं? 10 है। क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होता। आ की मात्रा चिन्ह ये है, ई की मात्रा चिन्ह ये है, दीर्घ ई की मात्रा चिन्ह ये है, उ की मात्रा चिन्ह ये है, और दीर्घ उ की मात्रा चिन्ह ये है, री का मात्रा चिन्ह ये है, ए का, ऐ का, ओ का मात्रा चिन्ह और औ का। ये कुल 10 मात्रा चिन्ह है। यहाँ हम नोट करके लिख दिए हैं कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हिंदी वर्णमाला हिंदी की मानक लिपि देवनागरी है, जो हमारे संविधान के 343 में एक में देवनागरी लिपि को माना गया है। अब हम व्यंजन वर्ण पर बात कर लें। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों की सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33। ये 5 तरह से, जिसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कौन से? जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, र, ये क वर्ग है पूरे। च, छ, ज, झ, इया, इसको च वर्ग में कहेंगे, रखेंगे। और ट, ठ, ड, ढ, न, ये ट वर्ग की ध्वनियां हैं, व्यंजन है। और त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग की व्यंजन है। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग की व्यंजन है। कुल 5 वर्ग के प्रत्येक वर्ग 25 स्पर्श व्यंजन है। अगर कोई पूछे तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो 25 बताएंगे। य, र, ल और व, ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन है। और अगला है तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह। ये जो 4 है यह ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। तो कुल 33 व्यंजन हैं। यहाँ नोट करके पॉइंट लिखे, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 44 है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 है। कौन से वर्ण है? जैसे स्वर 11 ठो है, यहाँ हम देख चुके हैं 11 स्वर। व्यंजन 33 यहाँ देख चुके हैं। और अयोगवा में अंग और विसर्ग, ये 2 अयोगवा हैं। उच्छित वर्ण र, ढ, ये 2 उच्छित वर्ण हैं। और 4 संयुक्त वर्ण हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4। तो कुल 52 वर्ण है। अब 6 का वर्णमाला में क्रम है। 6 कैसे बना है? क हलंत और पूरा मूर्धन्य ष। त्र कैसे बना है? त हलंत और पूरा र, इसमें हलंत नहीं लगा है। और ज कैसे बना है? ज हलंत और य, ये च वर्ग वाले य। और स्र कैसे बना है? तालव्य श हलंत और पूरा र। अगले वीडियो में हम स्वरों के प्रकार एवं उसके विस्तार से अध्ययन करेंगे, फिर व्यंजन के बारी से अध्ययन करेंगे। इस तरह हम धीरे धीरे करते पूरे व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो